गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 2023 और 2024 का जो पीवाईक्यू जो योग दर्शन से सवाल पूछे गए हैं। तो योग दर्शन का ये सरप्राइज टेस्ट अभी आपका था और 2023 में 3 बार पेपर हुआ, 2024 में 2 बार पेपर हुआ, तो 5 बार के पेपर का ये ऑनलाइन टेस्ट है आपका। इसमें से 59 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिसमें ये है पातंजल योग सूत्र के अनुसार साधन पंचक में नहीं है। साधन पंचक, तो साधन पंचक हम लोग जानते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, तो स्मृति भी है, समाधि भी है, श्रद्धा भी है, तो क्या नहीं है इसमें? तो वैराग्य जो है ये नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वैराग्य वाला, दूसरा उत्तर होगा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम, ये साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कहाँ पर है ये? तो ये आपके समाधि पाद में है, 20वां सूत्र है। ध्यान से देखिए, साथ साथ क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन के साथ बाकी चीजें जो व्याख्या है उस व्याख्या में से भी क्वेश्चन आगे बन सकता है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार कृतकारिता अनुमोदिता संबंधित है संयम से, वितर्क से, महाव्रत से, तर्क से। तो ये किससे संबंधित है? वितर्क से संबंधित है। वितर्क से साधन पाद का 33वां और 34वां सूत्र है, जिसमें यम नियम के अभ्यास के दौरान कहा गया जब मन परेशान हो जाए, उसमें मन ना लगे, उसके लिए कहा गया है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावना करें। उसके बाद वितर्क क्या है ये समझाया गया है 34वें में। वितर्का हिंसा देह कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका। 34वां सूत्र है, कौन से अध्याय का? दूसरे अध्याय का 34वां सूत्र है ये। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। पातंजल योग सूत्र के अनुसार निरुपक्रम किसके प्रकार हैं? तो सोपक्रम और निरुपक्रम हम लोग जानते हैं ये कर्म के प्रकार हैं। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्मम, तो ये यहाँ किसके प्रकार है? ये कर्म के प्रकार हैं। कहाँ पर इसकी चर्चा है सोपक्रम और निरुपक्रम की? तो इसकी चर्चा है विभूति पाद में। ध्यान रखेंगे, इसकी चर्चा विभूति पाद में है। ये 22वें नंबर का सूत्र है, तो ये भी, इस पर भी ध्यान देते जाएंगे। सोपक्रम निरुपक्रम कहाँ है? विभूति पाद में है। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत् संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्य हवा। अगला क्वेश्चन है पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से जाति देश और काल के संदर्भ में क्या एक रूप रहते हैं? उदित जी सवाल कभी नहीं भूलेंगे। स्मृति और संस्कार नहीं छोड़ेंगे पीछा। हाँ, स्मृति और संस्कार पीछे नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी आप चले जाएं स्मृति और संस्कार पीछे नहीं छोड़ेंगे। चौथा नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ था। स्मृति और संस्कार कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है, हम कहीं भी कितना भी जन्म क्यों ना ले लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन था इनमें से काय संपत हैं? लावण्य, ब्रज, संहनन, प्राप्ति, बल और आस्वाद हम लोग जानते हैं। रूप, लावण्य, बल और वज्र वाला जानते हैं। 3 ऑप्शन इसमें है, लावण्य भी है, बल भी है, वज्र भी है। तो ए बी और डी, ए बी और डी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। कहाँ पर इसकी चर्चा है? इसकी चर्चा किस अध्याय में है? रूप, लावण्य, बल, वज्र, संहनत्वानि काय संपद, 46वें नंबर का है। कैवल्य पाद में है, ये है विभूति पाद में। विभूति पाद में है ये, ठीक है। तीसरा पाद, तृतीय पाद विभूति पाद में है। अगला क्वेश्चन है पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं। पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां, 6 प्रकार की सिद्धियां पुरुष के ज्ञान से। श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा श्रावण, वेदन, वार्ता। श्रावण, वेदन और वार्ता। क्या था इसका? 36 विभूति पाद का 36वां सूत्र है ये। इसको भी ध्यान रखिएगा, जिसमें कहा गया पुरुष के ज्ञान से विभूति पाद में कहा गया प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये 6 सिद्धियां मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है पातंजल योग सूत्र के अनुसार समाधि परिणाम है। 3 परिणाम हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौन कौन से? एकाग्रता का उदय। हाँ, ये NSA हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें पूछा जा रहा है समाधि परिणाम। समाधि परिणाम, हाँ अभी आप लोगों ने सही उत्तर दिया हुआ, तीसरा उत्तर सही है, बी और डी। बी और डी
सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय। सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय। एक बार इसको देख लेते हैं। विभूतिपाद के सूत्र संख्या 9 से लेकर के 12 तक में इसका जिक्र है, जिसमें चित्त के 3 परिणाम की चर्चा है। निरोध परिणाम, और फिर कहा गया है समाधि परिणाम, फिर कहा गया एकाग्रता परिणाम। NSA निरोध परिणाम में कहा गया व्युत्थान का अभिभव, निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव। फिर समाधि में कहा गया सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय। एकाग्रता में कहा गया शांत और उदित वाला एक समान हो जाता। कौन सा? शांत वाला और उदित वाला एक समान हो जाता है एकाग्रता वाले में। उसी तरीके से नीचे फिर भूत और इंद्रिय के भी 3 परिणाम बताए गए हैं, जिसमें है धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, DLA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा समाधि समाधिपाद। ऋतंभरा तत्प्रज्ञा। चलिए समाधिपाद आप लोगों ने कहा, तो यहाँ लगा देते हैं इसको समाधिपाद से। फिर कहा आप लोगों ने क्षण प्रतियोगी परिणामा परांत निर्ग्राही क्रमः। ये चौथे में है सर, कैवल्यपाद में है क्षणों का क्रम। आपका कैवल्यपाद में है, बी वाला। कुरुम नाड़ी हो गया तीसरे में, विभूतिपाद हो गया विभूतिपाद में, और डी वाला हो गया कृतार्थम वाला, हो गया तीसरे साधनपाद। बहुत सुंदर, इसका आंसर है पहला वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आप लोगों ने जवाब दे दिया। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार नियम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। नियम के कौन से परिणाम है? यम और नियम हम लोगों ने सोमनस्य, फिर अनुत्तम सुखलाभ, इंद्रिय सिद्धि। साधनपाद में यम नियम की चर्चा है, और इसमें 40वें से लेकर के 45वें सूत्र तक में इसकी चर्चा है नियम की। तो कैसे याद करेंगे? नियम के फल की बात हो रही है। नियम में पहले है शौच। शौच में भी 2 चीजें हैं, पहले बाह्य शुद्धि की चर्चा है, फिर आंतरिक शुद्धि की चर्चा है। बाह्य शुद्धि में कहा गया खुद के और दूसरों के शरीर से संसर्ग की आसक्ति का निरोध हो जाता है। फिर आंतरिक वाले में कहा गया है अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन में प्रसन्नता होती है, चित्त की एकाग्रता होती है, इंद्रिय जय होती है, आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। फिर उत्तम सुख है। फिर तप में 2 बातें कही गई है, शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां, अशुद्धियों का नाश, फिर इष्ट देव का साक्षात्कार, और ईश्वर परिधान में कहा गया समाधि की सिद्धि। ये यहाँ पे कंफ्यूजन होती है इस दोनों में। स्वाध्याय में कई बार हम लोग समाधि की सिद्धि लगा देते हैं। अब आपने देख लिया, अब यहाँ पर देखिए कौन सा होगा? समाधि की सिद्धि किससे होती है? सेकंड ऑप्शन, एक से भी निकल जा रहा है आपका। ये देखिए समाधि की सिद्धि सबसे लास्ट वाला है ना, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि ऐसे निकल रहा है। इससे पहले वो आ गया सौमनस्य वाला है, फिर अनुत्तम सुख लाभ वाला है, फिर आपका इंद्रिय सिद्धि है, फिर जाकर के आपका इष्ट देवता संप्रयोग है स्वाध्याय से, फिर आपका समाधि सिद्धि होगा। ये सीक्वेंस होगा, जो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्त की निम्नलिखित में से किस दशा में मन शक्तियां इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं? हम लोग जानते हैं, देखिए रजोगुण जिसमें होगा उसमें होगा। क्षिप्त में कहा गया है रजोगुण प्रधान है, इसीलिए रजोगुण में चारों तरफ होगा क्षिप्त वाला। तो बाकी में क्यों नहीं होगा? तो एक बार इस टेबल को भी देख लीजिए। क्षिप्त में रजोगुण प्रधान होता है, सततम दबा होता है, मूढ़ में तमोगुण प्रधान होता है, सत और रज दबा होता है, विक्षिप्त में सतोगुण प्रधान होता है, बीच में रजोगुण उभरता रहता है, तमोगुण दबा होता है विक्षिप्त में। एकाग्र में कहा गया सतोगुण प्रधान होता है, रज और तम गौण होता है। और फिर निरुद्ध में कहा गया है ये गुणातीत स्थिति होती है, निरोध परिणाम का संस्कार से ये वाली स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है? समाधि किसका? बहिरंग। बहिरंग थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है। अंतरंग में भी मेरा है। इसमें साधन पंचक लग गया था सर। ये देखिए अंतरंग योग में धारणा ध्यान समाधि, इसमें भी है समाधि। ये देखिए संयम में धारणा ध्यान समाधि, इसमें है। यम नियम बहिरंग में नहीं है, ठीक है। साधन पंचक में है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, इसमें भी है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां, ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ, ये कई बार आया हुआ है। तो 6 सिद्धियां आपको मिलती हैं, 3 इसमें से आस्वाद आदर्श नहीं होगा, ऑप्शन आदर्श वेदन होगा, ये भी नहीं होगा। तो ए सी और डी, ए सी और डी ऑप्शन सी होगा। प्रतिपाद्य 35वें सूत्र में कहा गया ना, बुद्धि के साथ अपनेपन से अलग जो पुरुष की स्वार्थ प्रतीति होती है उस पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। उसके ठीक बाद 36वें सूत्र में कहा गया है, ततः प्रातिव श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। तो ये 6 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्विचार वैसारध्य प्रथम प्रसाद ये हो गया समाधिपाद का, ऑप्शन 1 का 3 हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ये देखिए ऐसा लग जाएगा। तो पहला ए वाला आपका हो गया तीसरा, पहला ऑप्शन लग जाएगा, ए का तीसरा हुआ। साधन पाद में आपका हो गया दृष्टि और दृश्य दोनों के संयोग से जो है ये कहा गया है। फिर श्री विभूति पाद का ज्योतिष सिद्ध दर्शनम वाला हुआ। कैवल्य पाद में है दृष्टि दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये हो गया, पहला उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन आता है, असंप्रज्ञात समाधि में विराम संबंधित है। प्रत्यय और अभ्यास, बारंबार अभ्यास करने से पूर्व संस्कार बी और ई विराम अभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। बहुत बढ़िया, विराम का मतलब अभ्यास हुआ संस्कार से। सो अन्य पहले का 18वां है, ये भी ध्यान रखें, पहले का 18वां है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार हेतु फल आश्रय और आलंबन से किसका संग्रह होता है, ये ध्यान है। वासनाओं के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है? हेतु फल आश्रय आलम्बने संवित्वा देशम भावे तद्भावे। अरे वाह, फल आश्रय आलंबने संग्रहित त्वात देशाम भावे तद्भावः। हेतु फल आश्रय और आलंबन में वासनाओं के संग्रहित रहने से, इन चारों का अभाव होगा तभी वासनाओं का अभाव होगा। जो 4 बक्सा है उसको खत्म करेंगे तभी होगा। योग दर्शन के अनुसार निम्न में से दृष्टा का लक्षण है, दृष्टा का लक्षण कहा गया है दृश्य मात्र और शुद्ध, दृष्टि मात्र है और केवल शुद्ध है। प्रत्यानुपश्य। अरे वाह, बहुत सही है। ये साधन पाद का 20वां सूत्र है, दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्य है। ठीक है, 20वां है ये। अगला क्वेश्चन है पातंजल योग सूत्र के अनुसार यम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। यम के परिणाम को क्रमबद्ध करना है। अब यम अहिंसा, अहिंसा होगा तो अहिंसा में क्या होगा? वैराग्य, वैर त्याग होगा। तो वैर फिर त्याग आशीर्वाद देगा तो मतलब जो चाहेगा वो मतलब हो जाएगा, क्रियाफल वाला हो गया। फिर सर्वरत्न ये हो गया। अहिंसा सत्य फिर वीर्य लाभ ब्रह्मचार्य का होगा। फिर जन्म कथा ये होगा, जन्म कथा संबोधन, फिर जन्म कथा संबोधन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। बहुत सुंदर, इसमें हमने दे दिया हुआ है। यम में अहिंसा से वैर त्याग, सत्य से क्रियाफल का आश्रय, अस्त्य से सभी रत्न प्रकट होते हैं, ब्रह्मचर्य से अपूर्व शक्ति आती है, अपरिग्रह पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है स्थानम एशाम क्लेशवद उक्तम संबंधित है, इससे तो संस्कारों से। आपके केवल बात में कहा गया है ना, जब संस्कार बचे रहते हैं बीच बीच में उभर आते हैं, उन संस्कारों को कैसे खत्म करना है, तो बीच बीच में उभरने वाले संस्कारों के लिए कहा गया 28वें सूत्र में स्थानम एसाम क्लेशवद उक्तम, क्लेश की तरह ही इन संस्कारों को खत्म करना है। क्रिया योग करके, प्रति प्रसव के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा इन उपायों से खत्म करना है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार वस्तु शून्यता संबंधित है। तो कहा गया शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। ये अभी होने के बाद एक बार और ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा आप लोग।
पातंजल योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार की सिद्धियों से संबंधित है। तपजा, मंत्रजा, जन्म औषधि औषधि, मंत्र तपः समाधि च सिद्धिया। तपजा, मंत्रजा, औषधिजा, ये 3 है। पहला ही सूत्र है तीसरे का, चौथे का चौथे का है चौथे का, सर, सॉरी चौथे का। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि च सिद्धिया। हाँ, हाँ, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया है, चौथे का पहला है। करुणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाधाओं के निवारण में सहायक होती हैं? वस्तु के साथ दया या करुणा का भाव, ई और डी। बी दुष्ट और एवं कष्ट से मुक्ति के लिए करुणा। और डी होगा इसका आंसर। बी और डी आपका है, पहला वाला ही उत्तर सही है। सर ये वही तो है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। हाँ, वही वाला है, उसी का है। देखिए, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा साधनम। अगला क्वेश्चन है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार किस पर संयम करने पर शरीर की ऊर्ध्व गति होती? बहुत इस पर बात हुई। उदान वायु, उद्र गति से सर उदान वायु याद रख उदान सकते जया हैं। जल्प कंठ कादिष्वंग उत्क्रांतिश्च। बहुत बढ़िया। उदान जयाद जल बहुत बढ़िया। कहाँ पर है ये? केवल विभूति पाद में। विभूति 9 वाला सर। अगला है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना। इंद्रियों की स्थिर धारणा, अपान एवं प्राण की एकता, दृष्टा की स्वरूपा स्थिति, संसार सागर से पार होना। तो इंद्रियों की स्थिर धारणा हम लोगों ने कठोपनिषद में पढ़ा हुआ था। ऑप्शन 3 प्राण की एकता ये है योग सुखोपनिषद में। दृष्टा की स्वरूप स्थिति हो गया आपका योग सूत्र में। संसार सागर से पार हो गया आपका योग वशिष्ठ में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम लोग 2023 के दिसंबर में पहुंच गए हैं। योग सूत्र में रूप, लावण्य, बल और वज्र। रूप लावण्य बल वज्र संघेत्व देशम भावित भाव। बहुत बढ़िया। ए, सी और ई, ए, सी, ई आपका हो गया, चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ये कहाँ पर, ये भी ध्यान रखिए, विभूति पाद में तीसरे का 46वां है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। दुराचारी व्यक्तियों वाला, ये भी, इसका भी ध्यान रखिएगा। किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए दुराचारी व्यक्तियों के? हाँ। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम, भावना चित्त प्रसादनम। योग सूत्र में प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय? दूसरा उपाय है। दूसरा। सूत्र संख्या पूरा इसको याद रखना है, तो मैंने यहाँ पर ये टेबल डाल दिया हुआ है। चित्त शुद्धि और स्थिर करने का उपाय, तो चित्त शुद्धि में आपका ये 33वां और 34वां है। भावना चतुष्टय वाला हो गया 33वां, और प्रच्छन्न विधारणाभ्याम 34वां। किसका 34वां? कौन से उसका अध्याय का? समाधिपात का। समाधिपात का। ईश्वर प्रणिधान 23वां था और ये 33वां है। हाँ, 33 उपाय है 35 से 39 तक यथाभिमध्यानात्वा तक चित्त स्थिर करने के, ये ध्यान रखें। दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलता है? अब इसमें दूसरे का 18 सर। 2 का 18 दृष्टादिश्य। दृष्टा और दृश्य कहाँ पर है? दूसरे अध्याय में है। तो दूसरे अध्याय में जैसे ही होगा, तो यहाँ तो दूसरे अध्याय का एक ही दिया हुआ है, तो आपको ये आसान है, दूसरे का 18वां हो जाएगा। उसमें कहा गया प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। और भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं दृष्टा और दृश्य के लिए, तो उससे संबंधित चीजें दूसरे अध्याय में। योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताई गई, कैसे पूजा करना है। प्रणव का जप अर्थ और पूरी भावना के साथ। जप अर्थ और भावना के साथ। हाँ, पहला ऑप्शन तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम कहा गया। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद बताए गए हैं। दृश्य के भेद विशेष, अविशेष और लिंग मात्र, अलिंग मात्र। ए, सी, डी सेकंड ऑप्शन। ए, सी और डी, ए, सी और डी दूसरा ऑप्शन सही है, ए, सी और डी। ठीक है,
दूसरे अध्याय का 19वां है ये भी इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा, जहाँ विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी की बात आई हुई। योग सूत्र में धर्मिक समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। ज्ञान की प्राप्ति के अंदर, अब ये वाला कलेश सूत्र की निर्वृत्ति होती है अनंत्यात। अनंत्यात ख्यात। सर ये अनंत्यात याद तो हो गया, बट है क्या, मतलब इसका मतलब समझाओ ना थोड़ा सा। अब हम लोग इसको देखते हैं कहाँ पर है ये, चौथे में 31वां है। तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। आपकी वजह से मैंने सब प्रकार के आवरण यानी पर्दे और मल हट चुके होते हैं। तदा तब, कब, धर्मिक समाधि आने पर, जो आपके ऊपर आत्मा पे जो पर्दा था, ज्ञान पे जो पर्दा था, सारा पर्दा खत्म हो गया। तब ज्ञान की स्थिति कैसी होती है? तब ज्ञान की स्थिति होती है अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम, यानी अब ज्ञान जो है सीमा रहित हो जाता, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। अगर कुछ है तो बहुत अल्प मात्रा में ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं जानते हैं। यानी धर्मिक समाधि अगर आपको हो जाए तो आप वहां बैठे बैठे देख लोगे मेरे मन में क्या चल रहा है। तो ये आपके लिए अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम है ना। अनंत्यात मतलब अंतहीन, सीमा रहित हो जाता है आपका ज्ञान। ऐसा हो गया। अभी क्या हम लोगों का ज्ञान जो है सीमा में बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर के लिए सप्तधा प्रांत प्रज्ञा, किसके लिए कहा विवेक गया? ज्ञान प्राप्त होने पर। धारणा, योग्यता, मनसा है। प्राणायाम। प्राणायाम के लिए। और ये हो गया आपका जयंती प्रणाम। केवल ये हो पाठ गया से केवल जाते पाठ। अंतर परिणाम। पहला उत्तर। सूची 1 सूची 2 महाव्रत एक तरफ है, फिर है सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग महाव्रत तो यम के लिए कहा गया था ना, और यम था साधन दूसरे पाद में। हाँ दूसरे में। पाद में हो गया ए। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग प्रियवसानम, सूक्ष्म विषय कहाँ तक है? समाधि पाद। पाद में है। क्षण तत्क्रमयोः संयमाद विवेक जम ज्ञानम, इसमें है। ये विभूति में सर। नहीं, विभूति में ही आएगा ना सर। वहाँ पे बताया था कि इसको कर्म कर्म से करके है ना, हमें संयम करना चाहिए। विवेकी पुरुष के लिए बताया था ये हाँ विभूति पाद में। ज्ञानम, सही बात है। हाँ? नहीं, बताइए। कैवल्य में ये क्षणों का क्रम तो सर यही मैं बताना चाह रहा था पहले भी, केवल पाद का ही है ये तो। कैवल्य पाद का है। ये सूक्ष्म, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ये वाला तो दूसरे का है, जाति देश काल वाला नहीं है भाई। सूक्ष्म विषय वाला हो गया पहले का, समाधि का। क्षण तत्व क्रमेव संयमाद वाला जो है ना, विवेक जन ज्ञानम, ये तीसरे का है। तीसरे का है। ओके। एकत्वात वाला चौथे का 14वां है। तो परिणाम एकत्वात वाला क्या हो गया? चौथे का 14वां। इसमें विवेक का ज्ञान आएगा साथ में है ना, तीसरे का 52। तो हाँ, ये हाँ, आप विवेक आने के कारण ही ये तीसरे में आ गया। ओके थैंक यू। कौन सा उत्तर होगा बताइए? फर्स्ट वाला ऑप्शन। पहला उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पातंजल योग सूत्र में निर्माण चित्त वाला तो कई बार आ गया, केवल अस्मिता से उत्पन्न हो गई, तो सबका सही हुआ होगा। 4 का 4 कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ इसको। निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा। योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है, जिसे कहा गया है, क्या कहा गया? अविद्या का अभाव, संयोग का अभाव, केवल्य की प्राप्ति। भाव हानम तदृशे कैवल्यम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुख मन को दुखी करता है, जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में है? कौन सा दुख? साधन पाद अनागत दुख। देखिए कैसे होगा बी और सी, देखिए उत्तर देखिए। हेयम दुखम अनागतम दूसरा का 16वां है, तो दूसरा मतलब साधन पाद का 16वां है, तो हेयम दुखम अनागतम आने वाला दुख उस हिसाब से। योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है? सकारात्मक, अब इसमें मैत्री करुणा उपेक्षा ये हो गया इसमें। अब देखिए दो एक जैसा है, ये करुणा और दयालुता एक जैसा है, लेकिन जब करुणा आया हुआ अकॉर्डिंग टू सूत्र है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट करुणा है, इसीलिए करुणा होगा।
फिर उपेक्षा एग्जैक्ट है, फिर होगा आपका मित्रता। तो आपका हो गया कौन सा, बी सी और ई, बी सी और ई हो गया। तो बी सी ई किसमें है, पहले वाले में, पहला वाला उत्तर सही है। अच्छा BCE ओके। ठीक है, कई बार ना दयालुता को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, दयालुता और करुणा दोनों एक है, तो करुणा मोस्ट अप्रोप्रिएट, मान लीजिए करुणा नहीं होता तो दयालुता हम ले लेते, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट एमसीक्यू का यही नियम होता है। योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न होता है? हम लोगों ने पढ़ा प्रज्ञा, विवेक ज्ञान। ठीक है, श्रोतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। योग सूत्र के पाद के अनुसार निम्न सूत्रों का क्रम बताइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, देखते हैं किनका गलत होता है सही होता है। सबसे पहले कौन सा होगा, तीव्र संवेग होगा। संवेगानाम आसन। किसको मतलब जल्दी समाधि मिलेगी। फिर कौन सा होगा, तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा। फिर कौन सा होगा, ये हो जाएगा सरकार मान्य तुम परिणाम हेतु। तीसरा हो गया, चलिए आपने क्या लिया, मान लिया। प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम। प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम। और फिर लास्ट में हो गया ये वाला। इसकी चर्चा कहाँ पर है, तो इसकी चर्चा कहाँ पर है वो देख लेते हैं। पहला उत्तर सही देखिए, पहला वाला जो आपका है वो ये है, तीव्र संवेगानाम आसन्न वाला आपका समाधि पाद में है। फिर आपका उसके बाद तदर्थ दृश्यात्मा वाला हो गया आपका साधन पाद में 21वां सूत्र। फिर आपका हो गया धर्मी के धर्म वाला, ये विभूति पाद में जो कहा गया धर्मी के धर्म का परिणाम अलग होता है क्रम वाला। फिर आपका हो गया प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, ये विभूति पाद में ही है, उसके बाद कहा गया है। और फिर लास्ट में आपका ये कैवल्य पाद का हो गया, ये सभी अर्थ वाला हो जाता है चित्त। अब आगे क्वेश्चन है 39 नंबर का, एक आपका एसर्शन है, एक रीजन है। इसमें कहा गया योग सूत्र के अनुसार योग की उन्नत अवस्था में लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए, कारण देवताओं के आमंत्रण स्वीकार करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना निर्मित होती है। ऑप्शन ए और दोनों ही सही है सर। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है सर। हाँ जी। ठीक है, तो इस देख लीजिए विभूति पाद में 51वें नंबर के सूत्र में ये बात कही गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्थानीय उपनिमंत्रणे संगम अस्य अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है संख्या पूछ दे। तो कहाँ पर है, विभूति पाद में। जब बहुत सारी सिद्धियां मिल गई उसके बाद इसकी चर्चा हो रही है। सिद्धियां मिलने के बाद ज्यादा उछलना कूदना नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये है, मूलाधार अविरति स्वादिष्ठान अभिनिवेश। मूलाधार 4 दल होते हैं मूलाधार में, ए हो गया ये, अविरति अंतराय हो गया, स्वादिष्टान में छठ अक्षर हो गया, अभिनिवेश कलेश हो गया। मूलाधार ठीक है, मूलाधार। कौन सा उत्तर सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। विशेष लिंग मात्र अविशेष और अलिंग, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। विशेष तो मन हो गया और लिंग मात्र हो गया बुद्धि, अविशेष हो गया अहंकार और लिंग हो गया प्रकृति। तो एक से ही आप लगा दोगे, अलिंग से ही लगा दोगे टिक, सारे याद हो गए जी सर, अलिंग से जल्दी निकल गया था, अलिंग से ही निकल जाएगा। तो विशेष क्या हो गया, मन हो गया। फिर लिंग मात्र क्या हो गया, बुद्धि हो गया। फिर क्या हो गया, अविशेष अहंकार हो गया। और अलिंग तो आपका प्रकृति हो गया। चौथा उत्तर सही। ठीक है, टेबल भी वैसे हमने दिया हुआ है, जिनको देखना है एक बार देख लीजिए। टेबल में क्या है, जो 25 जो तत्व है उसको 4 विभाग में जो बांटा गया है। विशेष में लिया गया है 16 तत्व, अविशेष में 6 तत्व, लिंग मात्र को 1 हुआ, अलिंग 1 हुआ। अब देखिए विशेष में 11 इंद्रियां और 5 महाभूत है, ये वो हैं जो सिर्फ विकृति हैं। और इसमें कहा गया है अविशेष विकृति दोनों, प्रकृति विकृति दोनों है। तो ये हो गया अहंकार और तन्मात्रा। और इसमें लिंग मात्र में महद है
और अलिंग है मूल प्रकृति। ये ध्यान रखिए, महद भी प्रकृति विकृति दोनों है। कल क्वेश्चन आया था ना, प्रकृति विकृति दोनों, तो महद भी प्रकृति विकृति दोनों है। तो अगर आ जाए प्रकृति विकृति दोनों है तो कौन सा हुआ? 5 तो ये तन्मात्रा हुआ, एक अहंकार हो गया, एक बुद्धि हो गया, तो 5 2 7 संख्या वैसे हो जाता है। बस यही समझ में नहीं आया था कल। अच्छा, अब हो गया ना क्लियर? दृष्टा और दृश्य के संयोग का मुख्य कारण योग सूत्र के अनुसार क्या है? तो इसमें क्या होगा? 5 क्लेश हैं। क्यों होगा पंचक्लेश? क्योंकि दृष्टा दृश्य के संयोग का कारण है अविद्या, और अविद्या क्या है? वो क्लेश है, और अविद्या नामक क्लेश से ही बाकी क्लेश जो है वो उत्पन्न होता है। जननी। ठीक है, अविद्या के। इसका सूत्र संख्या भी देख लीजिए, साधन पाद का 24वां है। ये भी हो सकता है पूछ दे। 10 से हेतु विद्या 24वां है, 2 का 24। योग दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञात होना किस संयम का परिणाम है? सूर्य पर, चंद्रमा पर, का। संस्कार साक्षात्कार सर इसमें एक और था, दोषे था ये पूर्व जन्म का ज्ञान। एक तो संस्कार हो गया, एक और अपरिग्रह। हाँ, परिग्रह है। हाँ, सही बात है, परिग्रह। अपरिग्रह। सामने आते तो सर कर देंगे, बट ऐसे याद करना बहुत हो गया। दर्शन में तो आप लोगों की गलती नहीं होगी, इतनी बार कर चुके हैं हम लोग। पंच क्लेशों की अवस्था के निम्न भेद हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। उदार ACD सॉरी सर। हाँ, ये गलती नहीं होगी। कहाँ है? दूसरे का चौथा है ना ये। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरणाम। अब अगला क्वेश्चन है, 5 प्रकार की अवस्थाओं का सही क्रम लगाना है। यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे। आएगा स्वरूप, स्थूल का स्वरूप हो गया, फिर स्थूल का स्वरूप होने के बाद वो सूक्ष्म अवस्था में चला जाए। सूक्ष्म अन्वय अर्थवत। अन्वय और अर्थवत। अन्वय और अर्थवत ये लास्ट में आएगा, लास्ट में। ये ऐसे बोलता है, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व। ये है ना, स्थूल सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जय है। संयमाद भूत जय है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जय है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन से हैं? भ्रांति दर्शन, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। अगला है, बाह्य आभ्यंतर तथा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम निम्न स्थितियों में कौन कौन सही है? बाह्य आभ्यंतर, जाति देश काल, काल संख्या भी है, देश काल संख्या भी। और संख्या A B और C। व्यक्ति तो का ही नहीं गया है, परिस्थिति की बात ही नहीं आई हुई है, तो कौन सा हुआ? ABC। 4 प्रकार के प्राणायाम है पतंजलि योग दर्शन में। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्ट है दीर्घ सूक्ष्म है। योग दर्शन के अनुसार किस किस के अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव होता है? हेतु फल आश्रय और आलम्बन। हेतु फल आश्रय और आलम्बन। आलम, बहुत सुंदर। A B और D। A B D किसमें है? दूसरा वाला, बहुत सुंदर। आश्रय होगा। हाँ, आश्रय आलम्बन वाला। अब उसके बाद अगला है, योग सूत्र के अनुसार शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस पर संयम करना? नाभि चक्र पर पूरे शरीर का ज्ञान हो जाएगा। इसमें 3 का 29। खराब मानसिक स्वास्थ्य के लिए के घटक हैं। खराब मानसिक स्वास्थ्य के व्याधि सत्यान संस्कार प्रमाद आलस्य वेति भ्रांति दर्शन अलग भूमि सुख डोरमन चैंग मेजवत श्वास पर संवास विक्षेप सब है। वो सब तो नहीं लोगे ना, ये मन है। इसमें प्रसन्नता है तो मानसिक स्वास्थ्य के खराब तो ये होगा ही नहीं। प्रसन्नता तो अच्छी चीज है। दोनों कट गया, नेगेटिव पूछा जा रहा है, तो बाकी बचा B D और E। ये
तारकम स्वयं सर्वथा विवेकजं ज्ञानम। योग सूत्र के अनुसार विवेक ज्ञान की विशेषताएं हैं। विवेक ज्ञान की विशेषता तारकम प्रधान जय सर्वथा विषय अक्रमम। ये तारकम भी है और अक्रमम सर्वथा विषय अक्रमम है। तो ए सी और डी, ए सी डी कैसे है इसकी व्याख्या देखिए। ए सी डी कैसे है, यह है तारकम सर्व विषय अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम। तो विवेकजम ज्ञानम में क्या आ गया, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम। विवेक ज्ञान होने पर आप सब कुछ जान लेते हो, क्रम से जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब जान लोगे आप। फिर आएंगे पातंजल योग सूत्र के अनुसार अंतः शुद्धि को अनुक्रम में कीजिए, अंतः शुद्धि को अनुक्रम में कीजिए। चित्त की एकाग्रता, अंतःकरण की शुद्धि, आत्म साक्षात्कार के योग, मन में प्रसन्नता, इंद्रियों का वश में। कहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है वैसे? सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर मन प्रसन्न होगा, फिर चित्त एकाग्र होगा, फिर इंद्रियां वश में होगी और आत्मा साक्षात्कार करने की योग्यता आ जाएगी। कहाँ से पूछा गया है ये सवाल? नियम में कहाँ से? सोच में सर, सोच के नाम में है ना ये। हाँ, उसके सोच के 6 बताए गए हैं, ऊपर 2 बताए गए, ऊपर 2 हैं नीचे 6 हैं, ऐसे है। पर बाह्य वाला है खुद के और दूसरों के शरीर से, तो बाह्य वाला आंतरिक वाले में ये बात कही गई है, तो ऐसे याद रखेंगे। टेबल ऐसे बना हुआ वो बाह्य है, ये आंतरिक है। आंतरिक सर्वशुद्धि, सौमनस्य, एकाग्रता, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन। ठीक है, आत्मदर्शन की योग्यता। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। पहले क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, फिर आपका होगा मन में प्रसन्नता, फिर होगा चित्त की एकाग्रता, फिर होगा आपका इंद्रियों का वश में होना, फिर आत्म साक्षात्कार की योग्यता। ऐसे होगा। सी से भी निकल रहा है सर, सी से निकल रहा है सर, एक से निकल रहा है जी। वैसे भी सर थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं भी पता हो तो। आत्म साक्षात्कार तो लास्ट में ही आएगा। हाँ, योग सूत्र महाव्रत का वर्णन कहाँ मिलता है? योग सूत्र में महाव्रत 31 में मिलता है, दूसरे के 31 में यम को कहा गया है महाव्रत। जी सर पक्का 2:31। जाति देश काल सार्वभौमा महाव्रतम। योग सूत्र के अनुसार वितर्क के कितने मुख्य प्रकार हैं? वितर्क के ये लीजिए, 3 कारिता अनुमोदिता 3 कारिता अनुमोदिता। प्रतिपक्ष भावना करनी होगी, है ना सर? आइए सूची 1 सूची 2 को लगाइए इसमें। जा मृदु मध्यादि मातृत्वात् ततो अपि विशेषाः, इसमें है मृदु मध्य वाला समाधि तेह्लाद परिताप फला, तेह्लाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। इसमें हो गया साधन पाद में। उसके बाद आया वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम, विभूतिपाद। ये हो गया आपका विभूतिपाद में। उदित जी क्यों चुप हो गए? और हानम सूत्र में अटक जाते हैं। नहीं, देखिए कोई चिंता की बात नहीं। लास्ट वाला जो डी है, हानम एसम क्लेशवद उक्तम, वो कैवल्य में ही आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका? हो गया नहीं, तो सूत्र याद है, जैसे मान लो 195 में से कोई 70-80 याद है, वो लगा देंगे टेढ़े मेढ़े करके, इतना कॉन्फिडेंस तो है। मृत्यु मध्य वाला तो इसमें है ना, समाधि पाद में है ना? हाँ, समाधि पाद में है। मृत्यु मध्य अधिमात्र, ये 3 साधक की चर्चा की गई है। हाँ, तो इसमें लग क्यों नहीं रहा है? थर्ड ऑप्शन। हाँ ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आ रहा है। मृदु मध्य वाला याद हो गया तो निकल जाएगा। पहले का 22वां तेह्लाद वाला हो गया, दूसरे का 14 तद वैराग्याद अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम वाला, तीसरे का 50वां और हानम एसम वाला चौथे का 28वां। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के अनुसार इंद्रिय जय हेतु संयम की जाने वाली अवस्थाएं बताइए। इंद्रिय जय हेतु
इंद्रियज, अस्मिता, मनोजत्वम, ग्रहण, विक्रम, और करण विकर्ण करण भाव थर्ड नंबर। तीसरा, 3 ऑप्शन है, 3 इसमें से होगा, कौन सा होगा? ए, सी और ई होगा। अस्मिता, ग्रहण और कौन सा है? अन्वय। देखिए ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, इंद्रियज है। पहले भी आया हुआ था, फिर से आया हुआ। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, इंद्रियज है। इसमें संयम करने से इंद्रिय जय होती है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सर्वार्थ तय समाधि परिणाम हो गया ये। सर्वार्थ का एकाग्रता का मेरा हो गया। सर्वार्थ का क्षय, एकाग्रता का उदय, तो कौन सा हुआ? समाधि परिणाम हो गया। समाधि परिणाम। चलिए बहुत बढ़िया। योग सूत्र के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। परिणाम त्रय संयमाद कौन सा होगा? परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागतम ज्ञानम। अतीत अनागतम ज्ञानम। चलिए परिणाम संस्कार साक्षात करनात पूर्व जाति पूर्व जाति ज्ञान। वृत्तिर महाविदेहा सी यहाँ हो गया। और ये हो गया, ये वाला तो बहुत आसान है ना, डी वाला, ये तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया परिणाम त्रय संयमाद, ए वाला हो गया चौथा। अच्छा, एक से ही निकल रहा है इसमें, ए से चौथा हो गया। संस्कार वाला हो गया बी का पहला, पूर्व जाति ज्ञानम। बहिर्कल्पिता वाला हो गया आपका सी का दूसरा, तथा प्रकाश आवरण, और डी का तीसरा वाला। ठीक है, अब आगे आते हैं। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर किसकी प्राप्ति होती है? अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति। निर्विचार अध्यात्म प्रसाद पहला का 47वां, पहला का 47वां संपन्न हो गया। अब इतने ही सर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 11 फिर से देखेंगे क्या? थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया अभी, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व किया। 11 का देखिए पहले, 11 और पहला में देखिए, ठीक कर लेते हैं। पहला है तो साधन पंचक में नहीं है, तो इसमें साधन, इसमें समाधि है साधक पंचक में, इसका मतलब। हाँ, श्रद्धा देखिए ना, यहाँ सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, इसमें है समाधि, साधन पंचक है। ठीक है, तो इसमें नहीं है, नीचे। हाँ ठीक है, 11 नंबर। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है? इसमें बहिरंग में समाधि नहीं है। बहिरंग में यम हो गया, फिर नियम हो गया, फिर आसन हो गया, फिर प्राणायाम हो गया, तो प्रत्याहार हो गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग में है, तो इसलिए ये हो जाएगा बहिरंग। ठीक, तो इसका आंसर बहिरंग योग है क्या? हाँ, बहिरंग योग आंसर है। तो तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य बोला है ना? क्या से? तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, ऐसा जो श्लोक है। हाँ, विभूतिपाद में एक श्लोक है, निर्बीज के लिए वो बहिरंग हुआ। बहिरंग है ना वो, बहिरंग अंग का, योग का अंग है ना वो? नहीं है, उसको बहिरंग इस हिसाब से नहीं है। यहाँ पर आपके देखिए अंतरंग में साफ साफ, जब निर्बीज से तुलना की जाएगी तब वो बहिरंग होगा ना। क्वेश्चन वैसा नहीं दिया गया है, सामान्य स्थिति में नहीं दिया गया है, बाकी सब में आ रहा है डायरेक्ट। मुझे उसी के लिए सवाल था कि बहिरंग योग, क्योंकि तदपि बहिरंगम निर्बीज से ऐसे बोला है ना। हाँ, तो वो निर्बीज से जब तुलना की जाएगी तब हो जाएगा। ठीक है।